नमस्कार दोस्तों, आर एग्जाम के लिए एक और महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की ये वीडियो आपके आने वाले 11 फरवरी के प्री एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल है आज का, अवतल दर्पण के विषय में सत्य कथन युग्म का चयन करें। वाहनों की हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, बिल्कुल सही है। एक गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी हुई होती है वह अवतल दर्पण होता है, ये भी सही है। तीसरा है, दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ये भी सही है। किसी दर्पण की फोकस दूरी का मान धनात्मक हो तो वह अवतल दर्पण को प्रदर्शित करता है, ये गलत है। पूछा है कि सही कथन को बताना है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पहला, दूसरा व तीसरा कथन सही है। अगला, लॉर्ड कॉर्नवालिस के किस सहयोगी ने स्थायी बंदोबस्त के प्रस्ताव का विरोध किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के जेम्स ग्रांट ने स्थायी बंदोबस्त के प्रस्ताव का विरोध किया था, ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय का अनुमान किसने लगाया था? तो सबसे पहले भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय का अनुमान दादा भाई नौरोजी ने लगाया था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, भारत में शिक्षा के विकास हेतु कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जॉन्स ने की थी कलकत्ता में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, पायरिडॉक्सिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो पायरिडॉक्सिन जो कि विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। B1 की बात करें तो B1 का रासायनिक नाम थायमिन है। V2 का रासायनिक नाम तो V2 का राइबोफ्लोविन है, राइबोफ्लोविन। और V5 का रासायनिक नाम जो कि पेटोथेनिक अम्ल है, पेटोथेनिक अम्ल, ये ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, भारत के भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। तो नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स चैंपियंस में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं, तो ये सही है। इससे पहले नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक जीता था, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में संपन्न विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो इसमें भारत ने जो कि स्थान हासिल किया है वो दूसरा स्थान हासिल किया है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो आयोजन जो कि आयरलैंड में हुआ था, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग और उसके कारक जीव के बारे में सही नहीं है? तो टीवी, तो माइकोबैक्टीरियम सही है, मलेरिया, प्लाज्मोडियम, एड्स, HIV, हैजा, इन्फ्लुएंजा जो कि गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में अत्यधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो इनमें से अत्यधिक ऊर्जा मुक्त होती है जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन में मुक्त होती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। एक महिला की ओर इशारा करते हुए रमन ने कहा कि उसके इकलौते भाई का पुत्र, मतलब एक महिला की ओर इशारा करते हुए रमन ने कहा, ये महिला है, ये रमन, इसकी तरफ इशारा कर रहा है रमन और महिला इसकी ओर इशारा कर रहा है कि इसके इकलौते भाई, मतलब इसका भाई महिला का, इसके इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। इस इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है, उस महिला का रमन से क्या संबंध है? तो इसका संबंध हो जाएगा कि पत्नी के पिता की बहन है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। अगला, यदि ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ माइनस है, सी का अर्थ मल्टीप्लाई है तथा डी का अर्थ भाग है, तो निम्नलिखित व्यंजक का सही मान क्या हो जाएगा? तो इसका सही मान हो जाएगा 45। आप लोग सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर प्लेस करके साइन, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो यहाँ पर कुल त्रिभुजों की संख्या 13 है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, एंजियोस्पर्म्स के प्रजनन अंग कहाँ स्थित होते हैं? तो एंजियोस्पर्म के प्रजनन अंग जो कि स्थित होते हैं फूल में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। प्रोटीन संश्लेषण के लिए पौधों के लिए आवश्यक तत्व क्या होता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन?
तो इसका राइट ऑप्शन हो जाए नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, हृदय पेशी कोशिकाएं होती हैं बेलनाकार, शाखायुक्त, एक नाभिकीय, बहुनाभिकीय या फिर लंबी होती हैं। तो इनमें से सही युग्म का आपको चयन करना है। तो बेलनाकार होती हैं, शाखायुक्त होती हैं व एक नाभिकीय होती हैं। तो पहला, दूसरा व तीसरा सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नीचे दिए गए अधिकारी और संबंध भू राजस्व व्यवस्था सही सुमेलित कीजिए तथा कूट से सही उत्तर का चयन करें। एक तरफ अधिकारी दिए गए हैं, एक तरफ उनकी भू राजस्व व्यवस्था दी गई है कि कौन सी किसके द्वारा शुरू की गई है। तो H.E. गोल्डस्मिथ, तो H.E. गोल्डस्मिथ के द्वारा बॉम्बे योजना की शुरुआत की गई है, यानी कि ए का तीसरा हो जाएगा। और थॉमस लॉ के द्वारा स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की गई है, बी का पहला हो जाएगा। और सी का आपका हो जाएगा महलवाड़ी बंदोबस्त, जो कि हार्ट मैकेंजी के द्वारा, तो 4 हो जाएगा। और अलेक्जेंडर रीड के द्वारा रैयतवाड़ी, तो 3-1-4-2, 3-1-4-2, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है। अगला, अंग्रेजी सरकार द्वारा पारित किस अधिनियम को गुलामी का नया चार्टर कहा गया था। तो गुलामी का नया चार्टर जो कि कहा गया था भारत शासन अधिनियम 1935 को, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। ब्रिटिश भूमि व्यवस्था का पिता किस ब्रिटिश अधिकारी को कहा जाता है। तो ब्रिटिश भूमि व्यवस्था का पिता जो कि मार्टिन बर्ड को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। निम्न कथनों में से कौन सा कथन WBC के बारे में सही नहीं है। तो ध्यान से आपको पढ़ना है, यहाँ पर पूछा है कि कौन सा कथन WBC के बारे में सही नहीं है। तो WBC की आकृति अमीबी या वृत्ताकार होती है, सही है। WBC के नाभिक में केंद्रक उपस्थित होता है, ये भी सही है। अगला है, WBC शरीर में सैनिक के रूप में कार्य करती है और रोगाणुओं को मारती है, ये भी सही है। WBC कोशिकाओं का आकार 25 से 30 माइक्रोन तक होता है, तो ये गलत है। इसका आकार जो कि 12 से 15 तक होता है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में शामिल है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी कि ऊपरी नीलगिरी पठार, साइलेंट वैली और सिंधुवानी पहाड़ियाँ, ये तीनों जो कि नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में शामिल हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतः शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है। तो शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में इनमें से फूलों की घाटी स्थित है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। और ये उत्तराखंड में है, ये भी ध्यान रखेंगे, फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। अगला, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो दंपा टाइगर रिजर्व, तो ये कहाँ पर है, मिजोरम, सिक्किम या नागालैंड में। तो दंपा टाइगर रिजर्व यहाँ पर आपको सही सुमेलित बताना है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पहला, दंपा टाइगर रिजर्व जो कि मिजोरम में है। सारामती शिखर जो कि नागालैंड में है, लेकिन गुमटी वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि त्रिपुरा में है, ना कि सिक्किम में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो राष्ट्रीय शर्करा संस्थान जो कि लखनऊ में है, तो गलत है। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान जो कि कानपुर में है, ना कि लखनऊ में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव में है। भारतीय दलहन अनुसंधान कानपुर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी में है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान जो कि लखनऊ में ना होकर कानपुर में है। ठीक है। अगला, भारतीय मानक ब्यूरो BIS का गठन कब किया गया था। तो BIS का गठन 1986 में किया गया था, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई थी। तो पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था जो कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत की गई है। और इसका आर्टिकल अगर पूछे, अनुच्छेद पूछे पंचायतों का गठन, तो आर्टिकल 40 है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चार्टर एक्ट 1833, सी सही जवाब होगा। अगला, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया था। रेगुलेटिंग एक्ट,
1833 का चार्टर अधिनियम, 1873 का चार्टर अधिनियम या 1813 का चार्टर एक्ट? तो इसका सही जवाब होगा 1813 का चार्टर एक्ट, डी राइट ऑप्शन है। शुष्क हवा में मीथेन की मात्रा कितनी होती है? तो शुष्क हवा में मीथेन की मात्रा जो कि 0.00017% होती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, निम्न में से शुष्क हवा में कौन सी गैस की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है? तो शुष्क हवा में सबसे ज़्यादा आर्गन गैस होती है, ए इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, असत्य युग्म का चयन करें। तो नागरहोल राष्ट्रीय पार्क जो कि कर्नाटक में है, सही है। बेतला राष्ट्रीय पार्क झारखंड में है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है। डांडेली अभ्यारण्य जो कि डांडेली जो कि उत्तराखंड में नहीं है, अगर पूछे कहाँ है तो ये कर्नाटक में है, ठीक है, डांडेली कर्नाटक में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। अगला, सरिस्का एवं रणथंभौर निम्न में से किन जानवरों के लिए संरक्षित हैं? शेर, बाघ, हिरण या गिद्ध? तो ये संरक्षित हैं जो कि बाघों के लिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, किस दस्तावेज को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा जो कि 1854 का वुड डिस्पैच इसको कहा जाता है, बी राइट ऑप्शन है। अगला, थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत के किस शहर में स्थापित किया गया था? दिल्ली, कलकत्ता, अडयार, नवागांव? तो थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय जो कि भारत के अडयार में स्थापित किया गया था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर समानांतर सरकार का गठन नहीं हुआ था? तो इनमें से समानांतर सरकार का गठन जो कि सिर्फ लुधियाना में नहीं हुआ था, बाकी सतारा, तामलुक व बलिया इन तीनों जगहों पर हुआ था, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला है, महान हिमालय या आंतरिक हिमालय के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं में यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, बिल्कुल सही है। हिमालय के इस भाग की क्रोड ग्रेनाइट से बनी है, ये भी सही है। इस श्रृंखला में गर्मी के कुछ महीनों में बर्फ की परत पूरी तरह पिघल जाती है, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर पूछा है कौन सा कथन सत्य है, तो केवल 1 और 2, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। तो गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच है, सही है। गंगा के मैदान उत्तरी भारत के राज्यों जैसे कि हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल में फैला है, ये भी सही है। ब्रह्मपुत्र का मैदान विशेषकर असम में स्थित है, तो ये तीनों पॉइंट सही हैं। पूछा है कि कौन सा कथन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पश्चिमी घाट के संदर्भ में सही है? तो पश्चिमी घाट के संदर्भ में आपको बताना है। तो पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर घटती है, जो कि गलत है। पश्चिमी घाट सतत है तथा उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। तो पूछा है कि कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर 2, केवल 2 सही है, 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रवाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रवाल पॉलिप से कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी हैं जो कि समूह में रहते हैं। इनका विकास छिछले तथा गर्म जल में होता है। इनमें कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता है। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ प्रवाल रोधिका का अच्छा उदाहरण है। पूछा है कि इन कथनों पर विचार करना है। या चौथा है, प्रवाल वलय द्वीप गोलाकार या हार्सशू आकार वाले रोधिक होते हैं। तो इनमें से आपको सही कथन बताना है। तो उपयुक्त सभी कथन सही हैं, डी राइट ऑप्शन है। अगला कथन ए, प्राकृतिक गैस को पर्यावरण अनुकूल माना जाता है। कारण है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम होता है। तो ए एवं आर सत्य हैं, दोनों सही हैं, तथा आर ए का सही व्याख्या है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, निम्न में से भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो ध्यान रखना है आपको, भारत का अक्षांशीय विस्तार पूछा है जो कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है। यहाँ से भारत इस तरीके से है। तो ये 8 डिग्री
4 मिनट, उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शिवालिक पर्वत श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित दिए गए कथनों पर विचार करना है। तो हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। ये पर्वत श्रृंखलाएं असंपीड़ित अवसादों से बनी हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो दोनों कथन सही हैं, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, स्लैश और बर्न खेती भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो स्लैश और बर्न खेती जो कि भारत के मध्य व पूर्व भारत क्षेत्र में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? तो ब्राजील धारा जो कि दक्षिण अटलांटिक महासागर की है, हम्बोल्ट धारा जो कि उत्तरी महासागर की है, तो ये उत्तरी ना कि दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के अंतर्गत है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन है कि सुमेलित नहीं है। जबकि गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक महासागर है और अगुलहास धारा जो कि हिंद महासागर की है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन है। सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित करना है, तो इसका राइट ऑप्शन माउंट ब्लैक, तो माउंट ब्लैक जो कि हो जाएगा अल्पस, एकांगुआ, एंडीज, मैकाले जो कि रॉकीज, एल्बुजर, काका, काकेस्कस। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए सही, यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तारे का रंग सूचक क्या है? तो तारे का रंग सूचक जो कि उसके ताप का है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। टोडा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? भारत के कौन से राज्य में करती है? तो टोडा जनजाति मुख्यतः तमिलनाडु राज्य में निवास करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। भारतमाला परियोजना निम्न में से किससे संबंधित है? तो भारतमाला परियोजना इनमें से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHAI से संबंधित है। सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ खदान दिए गए हैं, एक तरफ उनके राज्य दिए गए हैं। तो बैलाडीला जो कि मध्य प्रदेश का नहीं है, तो बैलाडीला छत्तीसगढ़ राज्य का है खदान। जबकि चिकमंगलूर कर्नाटक की है, मयूरभंज उड़ीसा, सिंहभूम झारखंड। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागौन का वन पाया जाता है? तो सागौन का वन सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश MP में पाया जाता है। ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा है जो कि सरोजिनी नायडू थी। 1925 में कानपुर के अधिवेशन में अध्यक्ष थी। ठीक है, और अगर यहाँ पर भारतीय ना पूछ के केवल महिला पूछता तो एनी बेसेंट आ जाता जो कि 1917 के अधिवेशन में अध्यक्ष थी। अगला है, हैदराबाद में स्थित अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1958 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जो कि नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर प्रतिष्ठित कुंभ मेला के लिए प्रसिद्ध है? अहमदाबाद, सूरत, लखनऊ, प्रयागराज। तो ये प्रयागराज प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कुंभ का मेला सिर्फ 4 जगहों पर लगता है जिनमें प्रयागराज है शामिल, ध्यान रखेंगे पहले, और दूसरा आपका हरिद्वार है, तीसरा आपका नासिक है, उसके बाद चौथा उज्जैन है। इन 4 जगहों पर कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। अगला है, ब्रिटिश भारत में रेलवे की कोई उपयोगिता नहीं है, यह दूसरे की पत्नी को अलंकृत करने जैसा है। भारत में रेलवे के विकास और उपयोगिता के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो यह बाल गंगाधर तिलक का है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूती वस्त्र बुनकरों के कंकाल भारत के मैदानों को बदरंग कर रहे हैं, यह कथन किस गवर्नर जनरल का है? तो यह कथन लॉर्ड विलियम बेंटिक का है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा उत्तरी बंगाल सहित उत्तर पूर्वी भारत का उपयुक्त वर्णन है? तो उनमें से उपयुक्त वर्णन जो कि उत्तर पूर्वी भारत का है
जो कि शुष्क सर्दी सहित आर्द्र उपोष्ण जलवायु यानी कि CWG। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक दर्रा राज्य केंद्र शासित प्रदेश सही सुमेलित है? तो आपको यहाँ पर सही सुमेलित बताना है। तो माना दर्रा जो कि उत्तराखंड का है, यहाँ पर गलत है। माना दर्रा हिमाचल प्रदेश का ना उत्तराखंड है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर पूछा है कि कौन सा सही है, तो ए राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि नीति जो कि उत्तराखंड का दर्रा है, नीति उत्तराखंड का है। और अघिल जो कि लद्दाख का है। माना दर्रा पूछा है जो कि उत्तराखंड का है। और दिफू दर्रा, दिफू जो कि अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। श्रीहरिकोटा द्वीप निकट अवस्थित है। तो श्रीहरिकोटा द्वीप जो कि पुलिकट झील के पास में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद भारत के किस शहर में स्थित है? तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो कि भारत के दिल्ली में है, ए करेक्ट ऑप्शन है। सल्तनत काल के किस सुल्तान को उसकी विद्वता के कारण इस काल का अरस्तु की संज्ञा दी गई है? तो इस काल का अरस्तु जो कि मोहम्मद बिन तुगलक को कहा गया है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यह बहुत ही विद्वान था। अगला, यदि उन्हें ना छेड़ा जाए तो वे शहद देंगी और यदि छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेंगी। यूरोपी के संबंध में यह कथन किसने कहा था? तो यह अली वर्दी खां ने कहा था ये कथन। अगला, अगस्त 2023 में 41वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो ये नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया है, बी करेक्ट ऑप्शन है। हाल ही में इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो ये टाइम सेल्ट को प्रदान किया गया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पर टाइम सेल्ट नहीं, टाइम सेल्टर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी गई नदियों का निम्नलिखित में से सही अनुक्रम कौन सा है? यानी कि उत्तर से दक्षिण इस तरीके से आपको, तो इसका सही अनुक्रम हो जाएगा, पहले श्योक है, उसके बाद जास्कर है, फिर स्पीति है और सबसे आखिरी में सतलज है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला, निम्नलिखित श्रेणियों को दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर करना है। तो दक्षिण से उत्तर की ओर आपको इनको व्यवस्थित करना है, इन श्रेणियों को। तो सबसे पहले हो जाएगा आपका दक्षिण से उत्तर की ओर, तो धौलाधर श्रेणी, धौलाधर, उसके बाद आपका हो जाएगा जास्कर, फिर हो जाएगा लद्दाख, उसके बाद सबसे आखिरी में काराकोरम। ठीक है, तो ये है। तो यानी कि अगर नंबर लिखें इनका तो 2 1 3 4, तो 2 1 3 4 जो कि ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी सबसे लंबी तटरेखा है? तो GAT, ये ध्यान रखेंगे, सबसे लंबी गुजरात की है, उसके बाद आंध्र प्रदेश की है और उसके बाद तमिलनाडु की है। तो यहाँ पर तीनों राज्य दिए गए हैं, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुजरात। अगला, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो सही उत्तर का चयन करना है यहाँ पर, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मॉडर्न वेकरीज जो कि कानपुर में है, और भारत स्टील रोलिंग जो कि मेरठ में है। ठीक है, और तेल शोधक कारखाना जो कि मथुरा में है, ग्रेनाइट खनन उद्योग ललितपुर में है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से सही सुमेलित नहीं है जो कि ब्लैक पॉटरी उद्योग सोनभद्र में नहीं है, ब्लैक पॉटरी उद्योग जो कि उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में है। ठीक है, ना कि सोनभद्र में है। और कत्था उद्योग बरेली से है संबंधित, बांसुरी उद्योग पीलीभीत से, ब्लैक पॉटरी उद्योग आजमगढ़ से, और पेंटिंग्स उद्योग मथुरा से संबंधित है।
तो इनमें पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि लखनऊ में है, लाल बहादुर शास्त्री वाराणसी में है, सरसवा हवाई अड्डा ललितपुर, चकेरी कानपुर। तो इनमें से सही सुमेलित सी नहीं है, क्योंकि सरसवा हवाई अड्डा जो कि है आपका सहारनपुर में, ना कि ललितपुर में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। वांडीवास का युद्ध निम्नलिखित में से किस युद्ध का एक हिस्सा है? तो वांडीवास का युद्ध इनमें से तृतीय कर्नाटक युद्ध का एक हिस्सा है, जो कि 22 जनवरी 1760 को लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। किस शासक को जाट समुदाय का प्लेटो कहा जाता है? तो जाट समुदाय का प्लेटो जो कि सूरजमल जाट को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। सभी मनुष्य मेरी संतान है, सम्राट अशोक ने अपने किस अभिलेख में यह कथन कहा था? तो ये प्रथम पृथक शिलालेख जो कि कलिंग लेख था, इसमें कहा था अशोक ने कि सभी मनुष्य मेरी संतान है। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर प्रणाली है? तो ये शारदा नहर प्रणाली है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला, पांचाल महाजनपद उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किन क्षेत्रों में स्थित था? तो पांचाल महाजनपद जो कि बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद क्षेत्र में था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर आपको देना है। तो सोरो मेला जो कि कासगंज में होता है, एक आपका हो जाएगा 2, और सिंगी रामपुर, तो सिंगी रामपुर जो कि फर्रुखाबाद में होता है, तो बी का 1 हो जाएगा। शाकंभरी देवी मेला इंपॉर्टेंट है जो कि सहारनपुर में होता है, सी का 4 हो जाएगा। और ढाई घाट मेला जो कि शाहजहाँपुर में, तो 3 हो जाएगा। 2 1 4 3, तो 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो उत्तर प्रदेश का सो विंडो नोएडा सही है। जैनी लोगों की काशी हस्तिनापुर मेरठ, लड्डू नगरी संडीला हरदोई, हींग व गुलाल नगरी जो कि फिरोजाबाद नहीं है, तो हींग या गुलाल नगरी जो कि हाथरस को कहा जाता है। फिरोजाबाद को तो सुहाग नगरी कहा जाता है क्योंकि ये कांच की चूड़ियों के लिए फेमस है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, सूची 1 को सूची 2 से मिलाते हुए कूट से सही उत्तर आपको चुनना है। भृगु मंदिर कहाँ है? तो भृगु मंदिर जो कि बलिया में है। ठीक है, तो ए का 2 हो जाएगा। चाइना मंदिर, तो चाइना मंदिर श्रावस्ती में है, बी का 1 हो जाएगा। व्यास टीला जालौन में है, 4 हो जाएगा। और रजा लाइब्रेरी जो कि रामपुर में है, तो 2 1 4 3, 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित संग्रहालयों को उनके स्थापना के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो राज्य संग्रहालय लखनऊ जो कि 1863 में बना था। उसके बाद आपका राजकीय संग्रहालय मथुरा जो कि 1874 में बना था, और भारत कला भवन वाराणसी जो कि 1920, और राजकीय बौद्ध संग्रहालय सिद्धार्थनगर 2009। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 2 3 4। ठीक है, अगला, नीचे दी गई घटनाओं का सही सुमेलन कीजिए। प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ पर हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीत जो कि राजगृह में हुई थी। बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी। प्रथम धर्मोपदेश सारनाथ में दिया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, ए का दूसरा, बी का पहला, सी का 3, डी का 4, बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, तक्कोलम का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो तक्कोलम का युद्ध जो कि चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था, और ये 949 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, डी राइट ऑप्शन है। अगला, निम्न में से किस तकनीकों का प्रयोग जीनेम एडिटिंग के लिए किया जाता है? तो जीनेम एडिटिंग के लिए इनमें से प्रयोग किया जाता है CRISPR-CAS9 को व टैलेंट्स को। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 1 व 2 दोनों। ठीक है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों को उनके क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में आपको लिखना है। तो अवरोही क्रम में आपको लिखना है, तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल होगा लखीमपुर खीरी का। ठीक है, उसके बाद लखनऊ का,
उसके बाद वाराणसी का, फिर हापुड़ का। ठीक है, तो 1 3 4 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन है। सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है क्षेत्रफल के मामले में। इसका क्षेत्रफल 7,680 स्क्वायर किलोमीटर का है। ठीक है, और सबसे कम हापुड़ का क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में इस सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली राज्य चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा किसके सहयोग से शुरू की गई है? तो ये CDAC पुणे के सहयोग से शुरू की गई है। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्टेट अर्बन डिजिटल मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो 29 मार्च 2023 को इसको मंजूरी मिली, बिल्कुल सही है। यह नेशनल अर्बन मिशन की तर्ज पर चलाया जाएगा, ये भी सही है। इसमें म्यूनिसिपल सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएंगी, ये भी सही है, यानी उपयुक्त सभी सही हैं। डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2023 में वन वर्ल्ड टीवी समिट 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो वन वर्ल्ड टीवी समिट 2023 का आयोजन उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में किया गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। निम्नलिखित जनगणना वर्षों में किसे भारत के जनांकीय इतिहास में महान विभाजक के रूप में जाना जाता है? तो महान विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है 1921 को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इस समय 0.39% जनसंख्या घट गई थी, बढ़ी नहीं थी, घट गई थी। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट ऑप्शन होगा 1921। अगला, दी स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा देश है? तो ये भारत देश है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी NFHS 5 के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर कुल प्रजनन दर TFR क्या है? तो राष्ट्रीय स्तर पर कुल प्रजनन दर जो कि 2.0 है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन है। मेटास्टैटिक अस्थि कैंसर के उपचार के लिए किस रेडियो आइसोटोप का उपयोग किया जाता है? तो मेटास्टैटिक अस्थि कैंसर के उपचार के लिए रेडियो आइसोटोप का उपयोग किया जाता है, जिसका नाम है स्ट्रैटियम 89। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अगला, हम अम्लराज को एक्वारेजिया के रूप में जानते हैं। एक्वारेजिया के सही संगठक अनुपात का चयन कीजिए। तो नाइट्रिक अम्ल 1 भाग व हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 भाग होते हैं। ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही जवाब है। अगला, देश के पहले म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? आपको सही कथन चुनना है। तो इसे NSI इंडेक्स लिमिटेड द्वारा जारी किया गया है, सही है। इसमें 28 नगर पालिका बॉन्ड शामिल हैं, ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, केंद्रीय बजट 2023-24 के संदर्भ में प्रमुख योजनाओं को उनके आवंटन की राशि कूट के माध्यम से सही सुमेलित कीजिए। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर 79,590 करोड़ रुपया दिया गया था, यानी कि ए का 2 हो जाएगा। जल जीवन मिशन के लिए 70,000 करोड़ दिया गया था, और राष्ट्रीय शिक्षा के लिए आपको दिया गया था 38,953 करोड़। मनरेगा के लिए 60,000 करोड़। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 1 4 3। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से सही सुमेलित नहीं है जो कि के ब्रह्मानंद रेड्डी, जो कि 1979 से 84 तक था। ठीक है, इनका कार्यकाल 1984 से नहीं 1974 से 1979 तक चला था, ना कि 79 से 84 तक। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। बाकी सभी के कार्यकाल सही हैं। वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं ये, एक तरफ उनका कार्यकाल दिया गया है। अगला है, गिनी गुणांक माप करता है। तो गिनी गुणांक जो कि माप करता है सापेक्ष गरीबी की। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो समावेशी विकास के माप का सबसे प्रभावी तरीका देश के विकास को इसके गरीब हिस्से के संदर्भ में मापना होता है, ये सही है। समावेशी विकास मूलतः जनसंख्या के निचले चतुर्थांश के वास्तविक विकास से संबंधित है, ये भी सही। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। पहला व दूसरा दोनों सही हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को
बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त है। तो ये भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत पास है बहस करने का अधिकार। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया है? तो द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति कहाँ से प्रेरित है? तो राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति जो कि 1935 का भारत सरकार अधिनियम से प्रेरित है। डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं है, यह सही है। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, गलत है। यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, ये भी गलत है। यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। तो पहला व चौथा सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो शीर्ष आयातक जो कि हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए। शीर्ष निर्यातक आपका हो जाएगा चीन, और शीर्ष व्यापार भागीदार तो संयुक्त राज्य अमेरिका। तो 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित फसलों में से किन किन फसलों का उत्पादन शीर्ष करता राज्य है? यानी कि शीर्ष उत्पादन करता राज्य उत्तर प्रदेश कौन कौन सी फसलों का है? तो आलू, गन्ना, गेहूं। ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। इन 3 फसलों का शीर्ष उत्पादन करता राज्य उत्तर प्रदेश है। अगला, मिलान करना है, एक तरफ यहाँ पे संस्था दी गई है और दूसरी तरफ उनका स्थापना वर्ष दिया गया है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि 1955 में इसकी स्थापना की गई थी, ए का हो जाएगा 4। भारतीय औद्योगिक बैंक इसकी स्थापना इडवी यानी कि 1964 में हुई थी, इसका हो जाएगा 1। और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना तो जो कि 1990 में की गई थी, ठीक है, सी हो जाएगा इसका 3। और भारतीय औद्योगिक वित्त निगम आई 1948 में। तो 4, 1, 3, 2 तो 4, 1, 3, 2 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी न्योगी थे। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह हैं। वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 4 वर्ष में किया जाता है। तो पहला व दूसरा सही है ऑप्शन नंबर कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी न्योगी थे और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह हैं, ये राइट ऑप्शन है। अगला, मिलान करना है, एक तरफ नगर दिए गए हैं, एक तरफ नदियां दी गई हैं। तो बैंकॉक यहाँ पर, तो बैंकॉक जो कि मेनाम चाओ फ्राया नदी के किनारे है। बैंकॉक का अगर हम लोग करेंगे तो बैंकॉक आपका हो जाएगा मेनाम चाओ फ्राया नदी के किनारे, ठीक है। और उसके बाद आपका हो जाएगा नोम पेन जो कि इरावदी नदी के किनारे है। और हनोई, तो हनोई जो कि लाल नदी के किनारे है, यांगोन मिकोंग नदी के किनारे है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ए का 3, बी का 2, सी का 4, डी का 1, ठीक है, ए करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो इनमें से सुमेलित नहीं है जो कि स्लोवानिया, तो ब्राटिस्लावा, ठीक है, यही नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं। सेशेल्स, विक्टोरिया, सियरा लियोन, फ्रीटाउन, उज्बेकिस्तान, ताशकंद। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो इनमें से घाना जो कि डच गियाना, ये सुमेलित नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला, एक तरफ विद्युत उत्पादन संयंत्र दिए गए हैं, एक तरफ भरण सामग्री दी गई है। तो मेसर्स गौतमी सॉल्वेंट्स ऑयल लिमिटेड आंध्र प्रदेश जो कि चावल की भूसी है। मेसर्स केएम शुगर मिल्स उत्तर प्रदेश जो कि मध्य निर्माणशाला की मुक्त शेष धावन है, ये बी का 3 हो जाएगा। और मेसर्स सतिया पेपर मिल्स इसका हो जाएगा कृष्णा द्रव 4। और मेसर्स अल अबीर तो इसका हो जाएगा बूचड़ खाने का अपशिष्ट, ठीक है, 2। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी,
ए का 1, बी का 3, सी का 4, डी का 2। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ औद्योगिक इकाई दी गई है, एक तरफ उनके केंद्र दिए गए हैं। ठीक है। पहला है एटिलस साइकिल कंपनी लिमिटेड, तो इसका हो जाएगा सोनीपत हरियाणा, ए का हो जाएगा 4। दूसरा है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, तो ये बेंगलोर कर्नाटक हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, इसका हो जाएगा कलोल गुजरात, 3 हो जाएगा। और नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, इसका 2 हो जाएगा। तो 4 1 3 2, 4 1 3 2, 4 1 3 2, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है राम सेतु शुरू होता है, तो राम सेतु जो कि शुरू होता है धनुषकोडी से, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला, निम्नलिखित देशों को उनकी नाभिकीय शक्ति संयंत्रों की संख्या के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और सही उत्तर का चयन करना है आपको। पहला देश है रूस, ठीक है। तो अवरोही क्रम में आपको लिखना है, तो सबसे पहले इसमें आएगा जो कि आएगा अमेरिका यूएसए, उसके बाद आपका आएगा फ्रांस, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा जापान, उसके बाद आएगा रूस, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता होती है, तो रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध होती हैं जो भी प्रजातियां विलुप्त होने वाली होती हैं, उनका जो भी लेखा जोखा होता है वो रेड डाटा बुक में होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है मिलान करना है, यहाँ पर आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो उकाई का हो जाएगा गुजरात, ठीक है। और पतरातू का हो जाएगा आपका झारखंड, उसके बाद पेंच का हो जाएगा मध्य प्रदेश, पेंच का मध्य प्रदेश, और डोभाल का हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। अगला, प्रसिद्ध संगाई महोत्सव पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है, तो ये मणिपुर में आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, कर्नाटक का कंबाला त्यौहार किससे संबंधित है, तो कर्नाटक का कंबाला त्यौहार जो कि भैंसों की दौड़ से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, कथन ए यमुना दिल्ली की जीवन रेखा है, कारण आ रहा है इसका जल बहुत ही दूषित है। नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर आपको चुनना है, तो ए तथा आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इनमें से सुमेलित नहीं है भुवनेश्वर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगर ये पूछे तो भुवनेश्वर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अहमदाबाद साबरमती के किनारे है, लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। और महानदी के किनारे कटक बसा हुआ है, ना कि भुवनेश्वर, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। अगला, निम्नलिखित में से किसका सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें से रघुपति सहायक फिराक जो कि इलाहाबाद, ये सही सुमेलित नहीं है क्योंकि इनका संबंध गोरखपुर से था, तो ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ पर स्थित है, तो इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला जो कि लखनऊ में स्थित है, बी करेक्ट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन अनाज दानों का उत्पाद है, तो अनाज दानों का उत्पाद इनमें से जो कि ओट मील है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला, शास्त्रीय तमिल उत्कृष्टता केंद्र में मैसूर से चेन्नई स्थानांतरित कर दिया गया, कब स्थानांतरित किया गया था, तो 2008 में स्थानांतरित किया गया था मैसूर से चेन्नई, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। प्रसिद्ध हाजी अली दरगाह इनमें से किस शहर में स्थित है, तो प्रसिद्ध हाजी अली दरगाह जो कि मुंबई में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। क्राइस्ट चर्च जिसे पूर्वोत्तर भारत का प्राचीनतम चर्च माना जाता है किस पूर्वोत्तर शहर में स्थित है, तो ये गुवाहाटी असम में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को भारत के प्रधानमंत्री पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हैं, कहाँ पर देते हैं, राजघाट, इंडिया गेट, अमर जवान ज्योति या विजय घाट में, तो श्रद्धांजलि जो कि राजघाट में देते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली
पहली महिला कौन थी? तो इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली पहली महिला जो कि एक अमेरिकी थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वह पहली भारतीय महिला कौन थी जिनकी छवि 15 अगस्त 1947 के बाद भारतीय टिकट पर मुद्रित की गई? तो ये थी मीराबाई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। भारत का पहला समुद्रशाला कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो भारत का पहला समुद्रशाला जो कि स्थापित किया जा रहा है कोच्चि में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, अगस्त 2023 में भारत निर्वाचन आयोग ने किसे अपना राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया है? तो सचिन तेंदुलकर को नियुक्त किया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। अप्रैल 2023 में सूडान में जारी हिंसा को देखते हुए भारत ने सूडान से अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन को शुरू किया था। कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? तो ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। 71वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2022 की विजेता कौन है? तो 71वीं मिस यूनिवर्स 2022 की विजेता जो कि आर बॉनी गैब्रियल हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, जून 2023 में विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला, जुलाई 2023 में नीति आयोग के द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनमें से पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है। तो प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक गरीब आबादी झारखंड में रहती है, जो कि गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, हाल ही में वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम WCCF में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना है? तो ये पहला भारतीय शहर बना है जो कि बेंगलुरु शहर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगस्त 2023 में रूस द्वारा लूना 25 का प्रक्षेपण किया गया। इस संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यह लगभग 47 वर्षों के बाद चंद्रमा के लिए रूस का पहला मिशन था। यह मिशन चंद्रमा पर लैंडिंग करने में सफल रहा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो पहला कथन सही है, यानी कि केवल एक, ए राइट ऑप्शन है। अगला, जुलाई 2023 में विश्व का सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह जुपिटर 3 को किस देश ने प्रक्षेपित किया था? तो जुपिटर 3 को प्रक्षेपित किया था USA संयुक्त राज्य अमेरिका ने। डी राइट ऑप्शन है। जून 2023 में प्रकाशित ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई? तो ग्लोबल जेंडर गैप में भारत को 187वीं रैंक प्रदान की गई। डी राइट ऑप्शन है। ठीक है, शीर्ष पर इसमें आइसलैंड रहा है। ठीक है, आइसलैंड शीर्ष पर रहा है। अगला, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि दूसरा शब्द पहले शब्द से। तो अलमारी जो कि संग्रहण करने के काम आती है, तो कुर्सी जो कि बैठने के काम आती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यदि किसी कूट भाषा में लास्ट को 1, 2, 3, 4 और बुक को 5, 6 साल लिखा जाता है तो उस भाषा में टोस्ट को क्या लिखा जाएगा? तो टोस्ट का आपका हो जाएगा 4 और ओ का आपका 6 हो जाएगा, ए का आपका हो जाएगा 2, उसके बाद एस का हो जाएगा आपका 3 और टी का आपका हो जाएगा टी का 4। ठीक है, 46, 23, 4। तो 46, 23, 4 जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, उस संख्या का चयन कीजिए जो कि निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। 18, 19, 28, 53, 102। तो इसमें कौन सी संख्या आएगी? तो यहाँ पर पहले में +1 हुआ है, उसके बाद उसका स्क्वायर किया गया है, उसके बाद 19 से 28 +9 हुआ है यानी कि 3 का स्क्वायर है, उसके बाद 25 हुआ है 28 से 53 तो 5 का स्क्वायर है, उसके बाद 53 से कितना हो, फिर 53 से 102 हुआ है जो कि आएगा 49 तो 7 का स्क्वायर है, फिर 102 से कितना होगा तो 183 होगा, हाँ 183 जो कि 81 बच जाएगा जो कि 9 का स्क्वायर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपको फिल करना है, कौन सा हो जाएगा? तो 21 × 2 42 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया और 18 दूनी 36 हो गया, यहाँ पे 36 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, यस पश्चिम की ओर 9 मीटर तक चला।
तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, ये आपका उत्तर हो गया, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया और ये दक्षिण हो गया। तो यस पश्चिम की ओर 9 मीटर तक चला, यस पश्चिम की ओर 9 मीटर तक चला, यहाँ पर 9 मीटर तक, ठीक है। उसके बाद दाएं मुड़ा और 10 मीटर चला, दाएं मुड़ा 10 मीटर चला, फिर वह बाएं मुड़ा और 2 मीटर चला, बाएं मुड़ा 2 मीटर चला, एक बार पुनः वह बाएं मुड़ा और 10 मीटर चला, पुनः बाएं मुड़ा और 10 मीटर चला। अब यश के सामने की ओर कौन सी दिशा है, तो दक्षिण दिशा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट जो कि आरओ एग्जाम के लिए कराई गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन थे आपके एग्जाम के लिए। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद दोस्तों।